हरे कृष्णा, हर हर महादेव। इस वीडियो में हम मासिक शिवरात्रि की कथा को सुनेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल के नए वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आइए हम मासिक शिवरात्रि की कथा को सुनते हैं। पहले के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। इसलिए क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए उसके विषय में उससे बात करने लगा। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वो भूखा प्यासा था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया था। जब शाम का हो गया तो उसने विचार किया कि रात अब जंगल में ही उसे बितानी पड़ सकती है। वह वन के तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। जो बेल का वृक्ष था उसके नीचे शिवलिंग था, जो बेल के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने अपनी जो टहनियाँ तोड़ी थी पेड़ से, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया था और शिवलिंग पर बेलपत्ती भी चढ़ गए थे। एक पहर रात्रि बीत जाने पे एक गर्विणी हिरन तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींचा, हिरन बोली, मैं गर्भावस्था में हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मेरे को मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरन जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर अपने आप ही टूटकर शिवलिंग पे गिर गए थे। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजा भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरन उधर से निकली। शिकारी को खुशी का ठिकाना नहीं था कि अरे आज तो हिरन ही हिरन दिख रही है। समीप आने पे उसने धनुष पे बाण चढ़ाया। तब उसने देख हिरनी को विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ और अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया था। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, फिर भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरा पहर का पूजा भी उसका संपन्न हो गया। तभी एक और हिरन अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पे तीर चढ़ाने में देरी नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरन बोली, हे शिकारी, मैं इस बच्चे को इसके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख तो नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरन ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरन का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पे बैठा और बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटते मीन्स जैसे ही धूप निकलने वाली थी, सूर्य उगने वाला था, तो एक हष्ट पुष्ट मुर्ग मीन्स हिरन उसी रास्ते पे आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरन विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3
हिरनी तथा छोटे छोटे बच्चे को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उसके वियोग में एक भी क्षण दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उसे जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उसे विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। उन सब के साथ तुम्हारे सामने मैं बहुत जल्दी ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में वह शिवरात्रि का पूजा भी उसका पूर्ण हो गया था। पर अनजाने में की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर के बाद वह हिरन सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने हिरन के परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीवन को ले जाने आए, तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक लेके गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जीवन में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। हर हर महादेव।